बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हर किसी की तरह आप भी आज तक प्याज को या तो सालन बनाने के लिए इस्तेमाल करते रहे होंगे या फिर सलाद के तौर पर। लेकिन प्याज के इसके अलावा भी मुतद्दिद ऐसे फ़वाइद हैं जिनसे अक्सर लोग बेखबर होते हैं। जहाँ प्याज को खाने के तौर पर इस्तेमाल करके इससे फ़वाइद हासिल किए जाते हैं, वहीं कुछ फ़वाइद ऐसे भी हैं जो इसे खाए बगैर भी हासिल हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्याज के इन्हीं हैरानकुन फवाइद के साथ साथ एक खास फायदे से आगाह करेंगे, और वो ये है कि रात को सोने से कबल पाँव के तलवे पर प्याज की एक काश बांधकर सो जाएं तो सुबह उठकर हमारे जिस्म के साथ क्या होता है। इसके अलावा बचपन से सुनी जाने वाली चंद रिवायात जिनकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जाती है, उनमें कितनी हकीकत है वो आपको बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये फ़वाइद ज़रूर पसंद आएंगे। तो आगे बढ़ने से कबल इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब के हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, प्याज सल्फर के मुरक्बात से भरपूर एक ऐसी सब्जी है जो जिस्म में मुज़र सेहत जरासीम बैक्टीरियाज को ख़त्म करने और इन्फेक्शन से निजात दिलाने का मौसर ज़रिया है। इसी वजह से माहिरीन तिब ने इसके बेशुमार फ़वाइद गिनवाए हैं। माहिरीन तिब के मुताबिक इसमें मौजूद एंटीबायोटिक सलाहियतों का हामिल सल्फर इंसानी जिस्म के लिए आब हयात का सा दर्जा रखता है। प्याज में विटामिन, फौलाद और दीगर धातें बकसरत मौजूद होती हैं जो हमें बहुत सी बीमारियों से बचाती हैं। इसी तरह बचपन से हम एक हदीस सुनते आ रहे हैं कि किसी भी दूसरे मुल्क या शहर में पहुंचने के बाद सबसे पहले वहां की प्याज खानी चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि अगर उस मुल्क में कोई वबा फैली हुई है तो उससे आप महफूज रहेंगे। ज़माने तालिब इल्मी में भी ये हदीस बहुत से तलबा से सुनने को मिली, लेकिन जब तालीम मुकम्मल करने के बाद तहकीक के मैदान में आए तो मुख्तलिफ उलमा से इस बाबत मालूम करना चाहा तो अक्सर ने ऐसी किसी हदीस से ला इल्मी का इजहार ही किया कि हमने ऐसी कोई हदीस नहीं सुन रखी। इस हदीस पर तहकीक का ये नतीजा निकला कि प्याज के फ़ज़ाइल व फ़वाइद के बारे में अक्सर अहादीस रवाफिस की कुतब में मिलती हैं, और वो खुद भी इनको बातिल ही कहते हैं। और उलमा का कहना है कि ऐसा किसी हकीम का कौल तो हो सकता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा कोई फरमान किसी मुस्तनद किताब में मौजूद नहीं। बाज़ जगह ये रिवायत इज़ा दखल तुम बिलादन फ़कुलू मिन बासलिहा युतरत अनकुम वबाउहा, जब तुम किसी शहर में पहुंचो तो सबसे पहले वहां की प्याज खा लो तो उस शहर की बीमारियां तुमसे दूर रहेंगी। कि अल्फाज के साथ मौजूद तो है लेकिन यह बातिल है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी रावी हैं अक्सरियत मजहूल हैं। हदीस की किसी सही और मोतबर कुतब में सही सन्नत के साथ ये रिवायत मौजूद नहीं है, इसलिए इस रिवायत की निस्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करना और हदीस कहकर बयान करना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह एक और रिवायत भी है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया गया कि जब शादी करो या सफ़र पर जाओ तो प्याज खाओ। ये तमाम रिवायात मन घड़त हैं, इनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत दुरुस्त नहीं। अलबत्ता किसी हकीम का कौल समझकर अमल कर लिया जाए तो कोई कबाहत नहीं, क्योंकि दौरे जदीद और कदीम के हुक्मा प्याज को इंतहाई फ़ायदेमंद सब्जी कहते हैं, और आए रोज़ इसके नए नए फ़वाइद सामने आते जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल की टीम में मौजूद उलमा का हमेशा ये मकसद रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब रिवायात की हकीकत आपके सामने रखी जाए, ताकि इनके सही और गलत होने का फ़र्क आप पर वाज़े हो सके और आप सही अहादीस पर अमल कर सकें। चलिए अब इसके फ़वाइद देख लें। माहिरीन तिब के मुताबिक प्याज में एक ऐसा कीमियाई जुज़ पाया जाता है जो जरासीम कुश है। प्याज की इसी खासियत की वजह से माहिरीन तिब का कहना है कि हवा की सफाई, घर को बैक्टीरिया और वायरस से बचाने के लिए प्याज को काट कर घर के मुख्तलिफ हिस्सों में रख दें। घर में बीमारी दाखिल होने के इम्कानात मादूम हो जाएंगे। आम नज़ला ज़ुकाम की बीमारी में यह तजर्बा किया गया है कि मुतासरा मरीज की साइड टेबल पर प्याज काट कर रखने से मर्ज घर के दूसरे अफराद को नहीं लगता और मरीज भी जल्द सेहजाब हो जाता है। इसी तरह कदीम इत्तबा के मुताबिक अगर बिच्छू या भीड़ काट ले तो प्याज का पानी वहां लगाया जाए तो इससे दर्द दूर हो जाता है और जहर असर नहीं करता। अगर आधी छिटांग प्याज का पानी सुबह बाकायदगी से इस्तेमाल करते रहें तो गुर्दा मसाना की पथरी रेजा रेजा होकर खारिज हो जाती है
और पेट के दर्द की तकलीफ में प्याज को आग में भून कर इसका रस निकाल कर गर्म गर्म पिया जाए तो पेट के दर्द से शिफा हासिल होगी। इसके अलावा नक्सीर बहने की शिकायत में अगर प्याज का रस एक दो कतरे नाक में टपका लिए जाएं तो नक्सीर बंद हो जाती है। गर्मियों में लू लगने की सूरत में भी प्याज के इस्तेमाल बहुत मुफीद है। जदीद तहकीक से यह मालूम हुआ है कि प्याज का मुसलसल इस्तेमाल दिल के अमराज में मुब्तला होने से महफूज रखता है। बेख्वाबी के मर्ज में अगर प्याज का शोरबा इस्तेमाल किया जाए तो ख्वाब आवर गोलियों से ज्यादा मुफीद साबित होता है। प्याज हर दर्जा मुसफ़्फ़े खून है। चेहरे और जिस्म पर स्याह दाग धब्बे हों तो प्याज का अरक लगाने से ये दाग दूर हो सकते हैं। प्याज के पानी में शहद मिलाकर आंखों में टपकाने से आंखों के अक्सर अमराज से निजात और हिफाजत रहती है, जिनमें नजर की कमजोरी एक अहम मर्ज है। इससे आंखें साफ हो जाती हैं। प्याज को दो हिस्सों में तकसीम करने के बाद इसमें ब्राउन शुगर डालकर ये प्याज खाने से खांसी कम हो जाएगी। प्याज को पीस लें और इसके बाद इसमें नारियल का तेल मिलाकर इस पेस्ट को सीने पर बांध लें। चंद दिन तक ये अमल करें, इंशाल्लाह सीने की जकड़न ठीक हो जाएगी। माहिरीन तिब का कहना है कि प्याज को किसी कपड़े के साथ दबाकर इसका रस निकालें और इसमें पुदीने के रस के चंद कतरे डालकर थोड़ा सा गर्म करने के बाद ठंडा होने पर पी लें। एक या दो बार पीने से कैद ठीक हो जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि पांव के तलवों पर प्याज की काश बांधने से क्या फवायद हासिल होते हैं। माहिरीन तिब का कहना है कि रात के वक्त सोने से कबल प्याज की एक काश पांव के तलवे पर बांध लें, उस पर जुराब पहनकर सो जाएं। सुबह जागने के बाद इसे उतार दें। चूंकि प्याज मुज़र सेहत जरासीम कुछ चीज है और इन्फेक्शन से भी निजात दिलाता है, इसलिए रात को सोने से कबल पांव के तलवे पर प्याज की एक परत रखकर सोने से नजला जुकाम, सर्दी और बुखार से आराम यकीनी है। इस नुस्खा से कानों में तकलीफ का इलाज भी किया जाता है। अगर आप कानों में दर्द महसूस करते हैं तो एक बार प्याज को भी आजमा कर देख लें। रात को प्याज की एक काश पांव के तलवे पर बांधें और सुबह को इसके नताइज मुलायजा करें। प्याज का इस तरह इस्तेमाल जिस्म से जहरीले और फासद मादों का इखराज भी मुमकिन बनाता है। इसके अलावा मैदे की तेजाबियत से भी निजात मिलेगी। माहिरीन तिब का कहना है कि पांव तले प्याज रखने से गदूद में पैदा होने वाली सूजन से भी निजात मिलती है। यूरोप में यह तरीका इलाज ताउन की रोकथाम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब अगर मौजूदा हालात की बात की जाए तो आए रोज फैलती वबाओं की सूरत में भी अगर ये नुस्खा आजमाया जाए तो इंशाअल्लाह बहुत फायदा देगा। इसी तरह माहिरीन तिब ये तजवीज करते हैं कि रात को सोने से कबल दोनों पांव पर नारियल का तेल लगाने के बाद प्याज को दो हिस्सों में तकसीम करके पांव के दरमियानी हिस्से पर बांध दें और जुराबे पहनकर सो जाएं। सुबह तक बुखार उतर जाएगा और तमाम जहरीले मादे जिस्म से निकल चुके होंगे। आखिर में एक जरूरी बात यह है कि प्याज को हमेशा ताजा काट कर इस्तेमाल किया जाए। देर से कटी हुई प्याज सख्त नुकसानदेह साबित हो सकती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि और लोग भी फायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह।